नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर डीएलएड प्रशिक्षित सड़कों पर क्यों उतर आए हैं? आखिर क्या मजबूरी है कि वो दिन में प्रदर्शन के साथ-साथ रात्रि में भी जागरण करने को मजबूर हैं? आरोप लगा रहे हैं प्रशिक्षित कि उनके मसले को नियुक्ति के मसले को कोर्ट में जानबूझकर उलझा दिया गया है। जानिए क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कोर्ट केस तो बहाना है। आप हमारी सुनेगा कौन? एक ही नारा, एक ही सुक्ति। शीघ्र नियुक्ति। पिछले 19 माह से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं डीएलएड डायट प्रशिक्षित बार बार धरना करने पर मजबूर हो गए हैं। डायट प्रशिक्षितों ने नंगे पैर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तक शासन व प्रशासन के विरोध में नारेबाजी के साथ यात्रा निकाल कर अपना विरोध प्रदर्शित किया। तो नौकरी क्यों नहीं देते हो? नौकरी क्यों नहीं देते हो? फ्री मार्क्स कहते हो, फ्री मार्क्स कहते हो। प्रदेश सचिव हिमांशु जोशी ने कहा कि सरकार के इस बेरुखे रवैये के विरोध में प्रतिदिन धरना उग्र होगा और ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे देती। उन्होंने बताया कि विभाग से बार बार आग्रह करने के बाद भी कोर्ट केस नहीं लगाया जा रहा, इसलिए डायट डीएलएड संघ ने आज से कैंडल मार्च के साथ रात्रि धरना भी शुरू कर दिया है। यह धरना प्रदर्शन दिन रात जारी रहेगा। सरकार जल्दी ही इस पर संज्ञान नहीं लेती तो डिप्लोमा वापसी, जुलूस, मंत्री आवास स्थल पर धरना आदि कार्य करने को हम बाध्य होंगे। डाइट प्रशिक्षित जो पहले तो अपने घरों से निकलकर बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट में हमें विद्यालय मिला। पहले हमने प्रतियोगिता परीक्षा पास की और फिर उसके बाद हम अपना घर छोड़कर दूसरे जिलों में ट्रेनिंग करने गए। तत्पश्चात हमने 2016 में हमारा एग्जाम हुआ था, 2017 में काउंसलिंग हुई, फिर 2018 और 19 के बैच में हमने अपना प्रशिक्षण कंप्लीट किया। उसके बाद हम 2020 से लगातार धरना कर रहे हैं यहाँ पर। पहले हमने विज्ञप्ति के लिए धरना किया और अब हम नियुक्ति के लिए धरना कर रहे हैं। आखिरकार कब तक हम अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी नियुक्ति के लिए धरना करते रहेंगे? कि सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करे। देखिए, अभी रात के लगभग 9 बज चुके हैं और यहाँ पर बरसात का मौसम चल रहा है, कोविड काल चल रहा है। हमारे स्वास्थ्य संबंधी हमको कई सारी दिक्कतें हो सकती है, जिस तरह से कि प्रांगण में भी पूरा कीचड़ भरा हुआ है। हम यहीं पर रात गुजारने को मजबूर हैं। एक साइड से मच्छर काफ़ी सारे हो रहे हैं और ठंड भी हो रही है। तो सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि सरकार हमें जल्द से जल्द जो हमारा ये असमंजस की स्थिति जो बनी हुई है, इसको सरकार जल्द से जल्द खत्म करे। प्रदेश उपाध्यक्ष शुभम पंत ने कड़े शब्दों में सरकार को चेताया है कि हम हर वो कार्य करेंगे जिससे हमारी भर्ती का रास्ता साफ होता है।
यदि हमारी मांग सरकार पूरी नहीं करती तो रात्रि धरने के बाद हम सभी भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे और इसका जिम्मा सरकार के ऊपर होगा। डीएलएड प्रशिक्षितों का एक प्रतिनिधि मंडल निदेशक और महानिदेशक प्रारंभिक से भी मिला। उन्होंने निदेशक और महानिदेशक से अनुरोध किया कि प्राथमिक भर्ती से संबंधित सभी न्यायालयी प्रकरणों का निस्तारण महाधिवक्ता से कराई जाए, जिससे जल्द से जल्द प्राथमिक भर्ती पूर्ण हो सके। निदेशक ने उनकी मांगों को अपने स्तर से सभी प्रयास करने की बात कही और कहा कि उनकी मांग पत्र को महाधिवक्ता को प्रेषित कर दिया जाएगा। एक दो तीन चार हम न सहेंगे अत्याचार। 1 2 3 4 हम न सहेंगे अत्याचार। विभाग के सताए हुए हैं तभी यहाँ पर आए हैं। विभाग के सताए हुए हैं तभी यहाँ पर आए हैं। 1 2 3 4 हम न सहेंगे अत्याचार। पूर्ण करने के लिए आज हम लोग को यहाँ 1 हफ्ते से भी ऊपर हो चुका है, पर सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक पक्ष नहीं दिखाया अपना। हम लोग यहाँ पे दिन और रात का धरना भी शुरू कर चुके हैं। तो बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं हम कि इस भर्ती को पूर्ण किया जाए, लेकिन सरकार को कोई मंशा लग नहीं रही है कि उस भर्ती को पूरी करेगी अभी, जबकि वो जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिसमें जो उत्तराखंड के लिए तो बहुत ज़रूरी है विकास के लिए। स्कूल बंद पड़ रखे हैं, कोविड की वजह से लोग घर आ रखे हैं, तो स्कूलों में छात्र संख्या इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि लोग वापस नहीं जाएंगे शहरों में, रोजगार ही नहीं है शहरों में, तो कहाँ जाएंगे वो, अपने घर ही गाँव में वापस लौट रखे हैं। तो अगर इस टाइम पे प्राथमिक शिक्षा अच्छे से दी जाए, स्कूल में प्रॉपर टीचर हो, तो लोग वापस नहीं जाएंगे। हम डाइट डीएलएड प्रशिक्षित अपनी मांगों को लेकर यहाँ निदेशालय में 6 अगस्त से धरने पर बैठे हुए हैं। 70,000 लोगों में से हम 650 चुनकर आए थे और हमारी नियुक्ति को लेकर किसी को संशय नहीं। बस हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमारा जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, वरना हम धरने पर ही बैठे रहेंगे तब तक जब तक कि हमें नियुक्ति नहीं मिलती। सर, मेरा नाम विनोद चंद्र और मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं भी आज नियुक्ति की आस में अपने साथियों के साथ खड़ा हूँ। 70,000 बच्चों में से जो प्रतियोगी परीक्षा हमने पास की उसमें एक मैं भी हूँ, और सरकार और विभाग पर हम लगातार इस भर्ती को संपन्न करने हेतु दबाव और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार और विभाग इस पर बिल्कुल भी खबर नहीं ले रही है, जो कि गलत है। जब मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते इतना परेशान हूँ और सरकार और विभाग से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी भर्ती कैसे भी हो पूरी की जाए, तो लाजमी है कि मेरे ये साथी हैं ये भी बहुत परेशान है। अतः सरकार और विभाग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को संपन्न करें। के बाद भी अभी तक हमारी डाइट डीएलएड संघ के लिए आश्वासनों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सचिवालय पूछ किया तो एक और आश्वासन 16 या 19 को आपका केस लगेगा, 16 को कोई केस नहीं है। 20-22 आश्वासन माननीय शिक्षा मंत्री जी के, 5 या 6 आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी के, और तीनों मुख्यमंत्री जी के मिलाकर लगभग 10 या 12 आश्वासन हमें प्राप्त हो चुके हैं। उसके बावजूद डाइट डीएलएड संघ 6ठी बार इस आंदोलन में मौजूद है और कोई कार्यवाही यहाँ पर नहीं हो रही। ना तो कोई पार्टी से कोई नेता आता हमारा हालचाल पूछने, हम यही दिन गुजारते हैं, यही रात गुजारते हैं। इस कीचड़ भरे प्रांगण में हमें पूरी रात गुजारनी पड़ी और हम सरकार को आगाह करते हैं, जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता हम इसी कीचड़ में सोएंगे, दिन और रात्रि इसी धरना स्थल पर टिके रहेंगे, और जो हमारी मांग है अपनी नियुक्ति की वो सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो डाइट डीएलएड संघ लगातार अपने आंदोलन को उग्र करता रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा शिक्षा मंत्री और विभाग तीनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों को नियुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि ये जो बेरोजगारी के रूप में जो अंधकार हमारी ज़िंदगी में छाया हुआ है, हम कैंडल मार्च के द्वारा ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी प्रकाश किया जाए, क्योंकि बहुत हो गया बेरोजगारी का अंधकार, हम झेल नहीं पा रहे हैं। दो साल के प्रशिक्षण के बाद भी इतना हमें परेशान होना पड़ रहा है, तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वे हमारी ज़िंदगी से अंधकार खत्म करें और हमें नियुक्ति प्रदान करें। स्टार्ट। आज डाइट डीएलएड बीटीसी बेरोजगार संगठन द्वारा अपने पूरे संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आज कैंडल मार्च हमने निकाला है, जिसके द्वारा हम सरकार को स्पष्ट निर्देशित करते हैं कि आज से हमारा जो है रात्रि का धरना भी कंटिन्यू होता है। यदि विभाग और सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं और हमारी सुध नहीं ली जाती है, तो जो भी हमारे संविधान ने हमें प्रोवाइड करे हैं सारे प्रोविजन उसका यूज करते हुए हम अपने अधिकारों को लेके रहेंगे
तो आज का जो कैंडल मार्च है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे संघर्षों को समर्पित है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम स्पष्ट तौर पे निर्देशित करते हैं कि हमारी जो प्राथमिक भर्ती है आप उसका जल्द से जल्द निस्तारण करिए और अगले माह में हमें सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति पत्र प्रदान करके हमें जो है इस उत्तराखंड राज्य को अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि आपने हमें इसी के लिए प्रशिक्षण दिया है। धन्यवाद। आज हम डाइट डीएलएड प्रशिक्षित अपनी मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय में रात्रि धरने में भी उपस्थित हैं और हमारी यही एक सीधी सरल मांग सरकार से है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो पिछले 2 सालों से लंबित है और अंतिम भर्ती 3 साल पहले पूरी हुई है, उसको सरकार गंभीरता से ले और जो भी न्यायालयी वाद लंबित हैं उनको सरकार जल्दी अर्जेंसी के माध्यम से या अन्य माध्यमों से प्रयास करते हुए उन मामलों का निस्तारण करवाए और शीघ्र ही सितंबर माह के अंत तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती को पूरा करे और हमें नियुक्ति प्रदान करे। आज हमने कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी समस्या की ओर आकर्षित किया है और अगर इतने प्रयासों के बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो हम और उग्र तरीके से अपने प्रदर्शन को करने को विवश होंगे। हमारा ये दूसरा दिन है और सरकार ये नज़र नहीं आ रहा सरकार को कि लगातार दूसरे दिन हम इस कीचड़ में सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बड़ी विडंबना तो ये है कि इन परिस्थितियों में हम अभी कितना दिन और ऐसे झेल पाएंगे और अगर हमारा कल स्वास्थ्य खराब होता है या हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई आपदा आती है, विपदा आती है, क्योंकि बरसात का मौसम है और आशियाना रहने का सिर्फ हमारे पास कीचड़ है, इन हालातों में हम किस तरह से जीवन यापन करेंगे। सरकार को नज़र नहीं आता कि हम अपना घर बार सब छोड़कर यहाँ पर आए हैं अपनी नियुक्ति के लिए और 1.5 साल से 5-6 बार इस धरने में यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारी इन मांगों को सरकार अभी तक क्यों ध्यान नहीं दे रही है? क्या सरकार इंतजार कर रही है कि हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जो हमारे भविष्य के लिए हमें नुकसानदायक साबित हो? ऐसी परिस्थितियों में रात गुजारना हमारे उस संघर्ष की उस कहानी को इंगित करता है जो नियुक्ति के लिए लगातार सरकार से हम मांगते रहे हैं। सरकार को अतिशीघ्र इस पर अब समाधान निकालना चाहिए। एक बात तो हम भी क्लियर कर देते हैं, हमारे लिए तो ये करो या मरो है, ये एक हमारे भविष्य और जिंदगी का सवाल है। हम तो यहाँ से नहीं उठने वाले, हम हजारों रात ऐसे ही गुजार देंगे। सरकार को नियुक्ति देनी पड़ेगी, जितना जल्द हो सके उसको हमारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। शिक्षक वाले हैं, अफसर मन के काले हैं, फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ, डाइट डीएलएड को नियुक्ति दिलाओ, फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ, डाइट डीएलएड को नियुक्ति दिलाओ, डाइट डीएलएड को नियुक्ति दिलाओ, फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ, फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ। तो नौकरी क्यों नहीं देते हो? नौकरी क्यों नहीं देते हो? फ्री मार्क्स कहते हो, फ्री मार्क्स कहते हो।